तो हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भाई प्रदीप रावत जी को, जितने सीनियर लीडर यहाँ पर पहुँचे, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप स्वागत के इस कार्यक्रम में पहुँचे। मैं सीधे जो पत्रकार वार्ता में जो मुख्य बिंदु जिस पर हमारी सुबह और कल 2 दिन से चर्चा हो रही है उस पर सीधा आना चाहूँगा। मैं मुख्य जो पत्रकार साथियों को बताना चाहूँगा कि अभी के समय में जो चीज़ें मुझे आपसे रखनी है वो है सड़कों के मामलों को लेके, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो गांव की जो प्लान है वो सबसे ज़्यादा प्लान है गांव में एजुकेशन का प्लान, क्योंकि जब गांव की सड़कें अच्छी नहीं हैं तो क्या हो रहा है कि गांव के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए उत्तरकाशी या गंगोरी या अन्यत्र कई स्थानों पर अपने बच्चों को लेके पढ़ाई के लिए लेके आ रहे हैं। क्योंकि जो स्कूल बस आसानी से गांव में पहुंच सकती थी वो खराब सड़कों के कारण वहां स्कूल बसें नहीं जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं भटवाड़ी ब्लॉक से शुरू करूंगा। आप सब जानते हैं कि मुगबा से जांगला मोटर मार्ग जो है उसके लिए उस संपूर्ण ग्राम सभा ने पंचायत चुनाव का भी बहिष्कार किया और उस पर वहाँ मोदी जी भी आए थे और धामी जी भी पहुंचे, पर उसके बावजूद भी चाहे स्थानीय विधायक हो चाहे सरकार हो, उसने अभी तक उस बारे में कुछ बात नहीं रखी है कि वो मोटर मार्ग बनना है नहीं बनना है। उसके अलावा जो हमारा बंदरकोट से जुगुल्डी पंजाला मोटर मार्ग है उस मोटर मार्ग की बहुत दयनीय स्थिति हो रखी है। पिछले वर्ष की जो दैवीय आपदा आई थी उस दैवीय आपदा में बहुत जगहों से सड़क टूट गई थी और वो सड़क आज तक की जस की तस है, वो वैसी है। आप सब लोग जानते हैं कि ज्ञानसू से साल्ट और भराड़गांव ऊपरीकोट मोटर मार्ग की स्थिति क्या है। इसके लिए पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी ने भी और वहां के स्थानीय लोगों ने भी उत्तरकाशी में आंदोलन किया, पर अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हो पाया। वहीं साल्ट से ज्ञानजा जो मोटर मार्ग है उस साल्ट से ज्ञानजा मोटर मार्ग के क्या हाल है ये भी आप जानते हैं। 80 गंगा घाटी में अभी कांग्रेस के लोगों का 2 बार का क्षेत्र भ्रमण हो चुका है और दोनों बार के क्षेत्र भ्रमण में हम जितनी ग्राम सभाओं में बैठे हैं उतनी ग्राम सभाओं में एक ही बात कही गई है कि वहां के जो सड़क के हालात है वो सबसे बुरे हालात है। और एक बात जो लिखने वाली बात है उसकी बात है कि जो एम्बुलेंस 108 सेवा है वो गंगोरी से ऊपर जाने के लिए इसलिए मना कर देती है क्योंकि वहाँ सड़क के हालात खराब है। ये वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है कि हमारे यहाँ जब प्रसव वेदना से कोई महिला पीड़ित होती है तब भी एम्बुलेंस वाला गंगोरी से ऊपर आने के लिए मना कर देता है। ये बहुत ऐसा विषय है जो जानने योग्य है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय सामुदायिक केंद्र है वहाँ भी डॉक्टर नहीं बैठते हैं, वहाँ हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी नहीं बैठता है। उसके अलावा सालंग मोटर मार्ग है, सालंग मोटर मार्ग के बारे में आप जानते हैं कि आज भी वहाँ का काम अधूरा पड़ा हुआ है। देवीदार पटुड़ी सेम नागराजा मोटर मार्ग के लिए बहुत बारी यहाँ मंचों के माध्यम से बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से घोषणाएं की गई और उसके बावजूद भी वहाँ का काम भी आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। वो काम आज भी पटुड़ी से आगे नहीं बढ़ पाया है। ये स्थितियां हैं। खट्टू, अगर ग्राम सभा खट्टू आप गए होंगे तो खट्टू का जो मोटर मार्ग है वहाँ सड़क तो बनी है, आज तक वहाँ का डामरीकरण का काम नहीं किया गया है। ये वहाँ की सड़क का हाल है। कुरहा गांव अगर आप गए हो तो कुरहा गांव के भी यही हाल है कि कुरहा गांव में भी आज भी डामरीकरण उस सड़क पर नहीं हो पाया है। सड़क के बहुत बुरे हालात हैं। गाजना क्षेत्र के अगर आप जालंग गांव में गए होंगे तो जालंग गांव आज भी सड़क से वंचित है। वहाँ की सड़क की क्या हालात है, वहाँ के क्या हालात है, वहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से जब अभी कांग्रेस पार्टी ने वहाँ का क्षेत्र भ्रमण किया तो कुमारकोट से ठांडी गांव का जो मोटर मार्ग है वो भी खराब है और उसके अलावा जो जालंग का जो मोटर मार्ग बनना है वहाँ के लोगों की भी ये है कि हमारे गांव का मोटर मार्ग बनना चाहिए। ग्राम सभा पार्क के लिए जो सड़क जाती है उस सड़क की हालात भी आप सब लोग जानते हैं कि वो ये अधिकतर सड़कें PMGSY के अंडर में है और कुछ सड़कें PWD के अंडर में। उसके अलावा सौरासारी की जो सड़क है उस सड़क के लिए हमने ज्ञानसू से लेके और जिलाधिकारी कार्यालय तक हम सब लोगों ने सड़कों के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन होने के बावजूद भी यहाँ का चाहे स्थानीय प्रशासन हो चाहे सरकार हो उनके कानों में जू रेखने का काम नहीं कर रहा। आप सोच सकते हैं सौरासारी की सड़क भी आज की जस की तस पड़ी हुई है, जबकि मुख्यमंत्री जी के पिछले 10 दिन पहले के बयान है कि हमने हर गांव की सड़क को गड्ढा मुक्त करने का काम कर दिया है। ये बात उन्होंने अपने 94% सड़कें वो पूरी कर चुके हैं। तो अगर 94% वो पूरी कर चुके हैं तो क्या वो 6% यही वाली रह गई हैं जितने नाम मैंने अभी गिनाए। तो इसका मतलब है
कि यहाँ का जो प्रतिनिधि है, यहाँ का जो विधायक है वो भी खत्म है, वो भी कमजोर है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र की इतनी सड़कें जितनी मैंने आपको गिनाई उन सड़कों पे अभी तक काम को नहीं करा। और इसके अलावा भी कई अन्यत्र ऐसी सड़कें हैं जो लिंक रोड गांव की है। जैसे मैं सैंज गांव में परसों गया था, तो सैंज गांव में अभी भी गांव की जो मुख्य सड़क है वो सड़क अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, उसका डामरीकरण का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। एनएच को आप जानते हैं, अगर ज्ञानसू से लेके और गंगोत्री तक का एनएच की सड़क का आप देखेंगे, जो 2013 की बाढ़ में अस्थायी पुल बनाए गए थे वो एज इट इज 2013 से आपको आज भी दिख रहे होंगे। जबकि सामरिक दृष्टिकोण से ये जिला और ये क्षेत्र, ये गंगोत्री विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है, तब भी जो अस्थायी पुल आज की डेट में बने, चाहे वो कैप्टन वाला पुल हो, चाहे आपका गंगोरी वाला पुल हो, और चाहे बीच में बने हुए वैली ब्रिज हो, ये तमाम जस के तस पड़े हुए हैं और सरकार इन पर कोई सुध नहीं ले रही है। दूसरा, हम पिछली बार भी एक दिवसीय पूरी कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन इस बात के लिए किया था कि सड़कों की हालत, चार धाम यात्रा यहाँ पर होती है और चार धाम यात्रा से पहले जो सड़क की हालत है वो बहुत खराब हो जाते हैं। स्थिति क्या है, जिन जिन स्थानों पर पिछली बार हमने डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट जी को ये बताया था कि ये हालात आने वाले समय में गलत हो सकते हैं, उन स्थान, चाहे वो डबरानी का स्थान हो, चाहे जितने भी स्थान हो, उन स्थानों पर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में जाके वहां भ्रमण किया और उसके बाद एक दिवसीय धरना किया। उसके बावजूद भी वहां काम नहीं हुआ क्या कि सारी सड़कें टूट गई। और टूटने के बाद आज का जो प्रशासन है, आज की जो सरकार है, वो उन कामों को नहीं करवा रही है। इस बात के लिए हम चाहते हैं कि आने वाले समय में अब जब यात्रा है तो उस यात्रा के लिए जो एनएच में जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है, जगह जगह दीवारें टूटी हुई हैं, उन दीवारों का निर्माण हो, वो मलबा हटे और यहाँ से जो गंगोरी से लेके गंगोत्री तक की जो सड़क बननी है वो सड़क का चौड़ीकरण हो सके, जिससे कि हमारी यहाँ की यात्रा सुगम और सुव्यवस्थित हो सके। आप सब लोग पत्रकार बंधुओं को मैं एक एक साथी का धन्यवाद करता हूँ। सड़क के मुद्दे पर मुझे आपसे बताना था। बाकी स्वास्थ्य के मुद्दे, यहाँ के रेफर सेंटर बना उसके लिए भी हमने आंदोलन किए। तमाम मुद्दे जो मुद्दे अभी तक आप सबसे बोले गए, उन सब मुद्दों से मैं खुद को जोड़ते हुए आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ।